पांचू जी, आपके पास आता हूँ। ये जो बात है, एक तो खास बात ये भी है कि इसमें बार बार निकल के आता है कि ये केवल हिंदुत्व वाला एक इसमें एंगल नहीं था। दूसरा एंगल ये भी कहीं ना कहीं था कि आप हमारी कुर्सी हिलाइएगा तो हम आपकी कुर्सी हिला सकते हैं, और उसके लिए रास्ते हमारे पास हैं। और इसमें ये भी देखा है कि ये सब होने के बाद केंद्र में गठबंधन है, जो सहयोगी दल हैं, उनकी जो मुखरता आवाज की बात अभी अरुण भाई ने भी की थी। अगर हम उसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या ये अभी थमेगा ये मामला, कि ये अभी जो हिलाया है वो योगी ने जिस तरीके से अपना जो ये करके, और एक नहीं है कि शांत पानी में पत्थर फेंक दिया है। कैसे इसको आप एलोबरेट कीजिएगा सुधांशु जी? एक तो ये है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश ने केवल किया होता तब तो ये जो आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उसमें हम विश्वास कर लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश और दिल्ली में तो झगड़ा है, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तरांचल से दिल्ली का भी कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि उन्हीं के लोग बैठे। नहीं, मध्य प्रदेश में तो वापस कर लिया था उन्होंने, 24 घंटे में वापस हो गया था उनका। वो लागू नहीं कर पाए थे, उन्होंने केवल एक हाँ, कहा था, लेकिन वो अगले 24 घंटे में वापस ले लिया था मध्य। और लेकिन आप आया सर उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में केवल उन्होंने उस रास्ते को चुना, लेकिन निकला तो वो उत्तर प्रदेश से ही निकला। उत्तराखंड ने उतना ही एक कि हरिद्वार से जो अगला जो रास्ता जहां तक है वो कांवड़ियों वाला, वहां तक उन्होंने चुना था उसको। नहीं, वो देखिए, वो तो वही लगाना तो उनको कांवड़िए से, क्योंकि अल्टीमेटली मैसेज उनको वही देना। जी। ठीक है, जी। संदेश तो वही है कि संदेश जहां तक जाना है। मैं अभी देख रहा था नहीं, मैं फिल्म दोनों चीजों में सेक्टर। अकेला 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 मैं दोनों की बात करता हूँ। वो तो था ही था उनका उद्देश्य कि कहीं हमको हमारी हाइट बढ़ जाए, हमारा कद बढ़े, क्योंकि लोकसभा चुनाव मोदी के चेहरे, मोदी के नाम पे था, मोदी की रीति नीति है, उन्हीं की सारा कुछ। और अब यूपी में जो लड़ना है, तो वो भी एक पीछे पक्ष है इसके लिए, और दूसरा तो बाकी है ही। फोकस देखिए, अभी अभी इस डिसीजन का अगर कोई एकदम केंद्रीय कोई चीज है तो वो 10 उपचुनाव, 10 विधानसभा का उपचुनाव। और याद करिए, पीछे भी मैंने कहा था कि ये 10 विधानसभा का जो उपचुनाव है, ये इसमें योगी जी को अपनी स्थिति देखनी है, क्योंकि ये जो रिजल्ट होगा इसका परिणाम, वही दुष्परिणाम वही। सारा योगी जी को भुगतना। यहाँ पर वो कोई बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं ले पाएंगे। तो बिल्कुल। योगी जी अब अपनी तैयारी कर रहे हैं कि भाई, एक तो मुझे ये साबित करना है कि हो सकता है जी लोकसभा में मोदी जी के खिलाफ वो, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, अगर ये 10 में से 8 सीट जीत जाए बीजेपी, 10 सीट जीत जाए, 5-7 जीत जाए, अभी 3 पर है, 7 जीत जाए, तो योगी जी ये कहने की स्थिति में आ जाएंगे कि देखो जी, हमारे खिलाफ कोई गुस्सा नहीं, जनता तो बिल्कुल हमारे बिल्कुल। साथ है, उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ है। अब आपके खिलाफ जनता थी तो उसके लिए आपको क्या करना है, नहीं करना है, वो केंद्र सरकार जाने, दिल्ली मैं की भी मैं सरकार भी मैं जाने, भी नरेंद्र मैं भी मोदी। सुधांशु सर, मैं भी यही कह रहा था कि एक तीर से कई निशाने लगाए। मैं भी यही कह रहा था, मैं भी यही कह रहा था कि तो उन्होंने अपना एक तो हित पॉइंट तो साधा ये ही है, है। लेकिन जी जी जी, प्लीज। अब हम लोग आते थे कि क्या है बेसिकली, कुछ चीजें डिस्कस करनी चाहिए। मैं अभी चर्चा कर, विलियम शेक्सपियर ने कहा था व्हाट इज इन द नेम। पर भारत एक ऐसा देश है जहां पर सब कुछ नाम में ही रखा हो। और मैं 3 नाम ले रहा हूं, ये लोग जो प्रस्तावित कर रहे हैं कि मतलब इनकी जो चाल है कि हिंदू और मुसलमान के बीच झगड़ा लगाएंगे, और जो इनके मतलब कहते हैं कि बेसिक्स है, इनके इनके पूरे पॉलिटिक्स की बेसिक्स है कि हिंदू और जब भी ये नीचे जाते हैं तो ये इसी इस पर आते हैं कि भाई यहाँ से शायद उनको कुछ गियरअप मिलेगा, कुछ जाएंगे, ये वही चाल इन्होंने चली। अब एक नाम लेता हूं, एक बीफ एक्सपोर्ट के 3 नाम हैं जो बड़े प्रसिद्ध है, भारत से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, उनका नाम सुनिए। एक का नाम है अलकबीर एक्सपोर्ट्स, चलाते हाँ कौन है? सतीश हाँ हाँ। सबरवाल। जी जी जी। ठीक है। एक है नोन फैक्ट है, अरेबियन वो सारे के एक्सपोर्ट। सारे, वो सारे हिंदू एक जैन साहब चलाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बात अरेबियन बस। एक्सपोर्ट है, सुनील कपूर चलाते हैं। एक और है अलनूर एक्सपोर्ट है, वो भी कोई सुनील सूद करके चलाते हैं। सवाल हम्म। ये है, जो अशोक जी ने शुरू किया था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको एक खास तरह का प्रोडक्ट बेचना है, तो आप अपने नाम के आगे एक चेहरा छुपाने के लिए एक नाम बनाते हैं, काम जी कोई और कर रहा है। दरअसल क्या है, इस पूरे डिसीजन के 3 पहलू, मैं जितना समझ पा रहा हूं, वो सामाजिक भी है, आर्थिक भी और राजनीतिक भी। जी। सबसे पहली चीज लेते जो सामाजिक पहलू है, जो अभी मलिक साहब ने कहा, बहुत थोड़ा मतलब धीमे स्वर में कहा। कोई इनसे ये पूछे, और मुझे लगता है कि विपक्ष को ये सवाल पूछना चाहिए, भारत में अस्पृश्यता के खिलाफ कानून बना हुआ है, और भारत में अस्पृश्यता रही है, और रही है उसका ये स्वरूप दिख रहा है। ये भी एक तरह की अस्पृश्यता है। ठीक है, जी उनके जी जी मानस में जी। ये बैठ रहा होगा कि धर्म के खिलाफ वो करना चाहते हैं। हम्म। लेकिन एक सवाल जो मलिक साहब कह रहे थे कि कोई अपने नाम के आगे लिख दे सुंदर जाटव, और वो खाने की दुकान, मतलब जो फूड जॉइंट लगाए, क्या लगता है आपको फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो ये जो सवाल है, ये सवाल विपक्ष को उठाना चाहिए कि भाई तुम दरअसल आप जो करना, मुझे लगता है पवन खेरा जी ने ये बयान दिया कि ये दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, दिया है, दिया तो दे रहे हैं, बिल्कुल शुरू सही दिन से बयान। दे रहे हैं।
कि जी जी उसका एक ही इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। और देखिए जी हाँ, कुछ साथी ये कुछ लोग मैंने कई चैनल पे देखा, एक दो चैनल पे मैं भी था, इंटरप्रिटेशन कर रहे कि अरे नाम की पट्टी लगाने में क्या दिक्कत है। भाई नाम की पट्टी तो पुराना ठीक है, आपका कानून है, एक छोटा सा फलाने का है, वो एक कोने पे लगा रहता था, स्टील की पट्टियां पहले जो ठेले पे भी लगाई जाती। अब आप क्या करवा रहे हो, नाम लिखवा रहे हो, खाना बनाने वाले का नाम लिखवा रहे हो, पूरा एक बड़ा सा डिटेल लगवा रहे हो। तो सिंपल सा उसका पर्पस ये है, जो मैंने कहा दूसरा जो आर्थिक पहलू, आप एक तरह से एक मैसेज देना चाहते हो दूसरे मतलब हिंदू धर्म के बीच कि देखो जी हम इनको जो है आर्थिक रूप से भी कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि जब ये नाम की पट्टियां लगा देंगे तो इनके यहाँ लोग जो है ये जो कांवरिये जा रहे हैं वो जाएंगे नहीं। इनको ये बिल्कुल समझना चाहिए, इनको ये देखिए, जो लोग भी कांवर यात्रा में रहे हैं, मलिक साहब ने डिटेल में कहा, मतलब मुझे लगता है कि 60 से 70% काम जो है इन कांवरियों की सेवा करना और उनको उनके यात्रा मार्ग को सुलभ बनाना और साफ सुथरा। आपको पता है सड़कों के ऊपर सड़कों की सफाई से लेके उनके ऊपर जल छिड़काव से लेके सारे काम में से अधिकांश लोग मुस्लिम है जो वहां करें, क्योंकि उनका व्यवसाय भी है और वो उसके साथ, और वो हृदय से करते हैं, वो ये देखकर नहीं करते कि भाई हम कोई दूसरे धर्म का जा रहा है। दरअसल दिक्कत क्या है कि ये जो मानसिकता है ना, ये जो मानसिकता इनको यही समझ, ये आज तक भारत को समझ ही नहीं पाए, या भारत को समझते हैं तो फिर बहुत कनिंग है, बहुत चालाक है, जो लगातार उसमें छेड़छाड़ करना चाहते हैं। इनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि अल्टीमेटली भारत गंगा यमुना तहजीब का देश है। आप कितना भी आग लगा लोगे, लोग भटक, थोड़े दिनों के लिए भटका तो आप सकते हो उनको, 5 साल के लिए भटका लिया, 10 साल के लिए भटका लिया, वो बहुत लंबा चलता नहीं। और आज का इतिहास नहीं है, ये वर्षों का जी इतिहास है जी कि बार बार इस तरह की शक्तियां आती है, वो भड़काने की कोशिश करती है और फिर पीछे चली जाती है। और तीसरा जो राजनीतिक पहलू मैंने कहा, देखिए पहली चीज तो बहुत क्लियर है, सामने 10 विधानसभा का चुनाव है, उसमें दोनों को अपनी अपनी चीजें ताकत दिखानी है, और उनको ये मैसेज है कि जिस तरीके का लोकसभा का रिजल्ट रहा है उसमें उनको अपनी 3 सीटें, एक तो पहले ही से 3 सीट पर है, 2 उनके सहयोगी दल हैं, उस 3 को भी बचाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। और अगर ये शायद संभव होगा, जो पहले मैंने उसका दूसरा पक्ष कहा था, अब दूसरा पक्ष सुन लीजिए, अगर मान लीजिए 3 में से 1 भी हार गए, 2 भी हार गए, तो जो संदेश जाना, और मैं आपको बता रहा हूं पूरे देश में आप चलकर देखिए, ये चर्चा है, सब लोग इस 3-4 चुनाव का लोग इंतजार करें, उसके परिणाम का इंतजार करें। उसमें एक उत्तर प्रदेश का ये 10 विधानसभा है, महाराष्ट्र बिल्कुल है, हरियाणा है और झारखंड है, कि इसके बिल्कुल परिणाम बिल्कुल क्या रहते हैं। तो एक मोमेंटम, राजनीतिक रूप से एक मोमेंटम बनने जा रहा है, जो ऑलरेडी लोकसभा से शुरू हो चुका है, और उसके बाद जो अभी 13 विधानसभा का रिजल्ट आया वहां वो मोमेंटम जारी है। तो उस बिल्कुल मोमेंटम ये ब्रेक करना चाहते हैं, जो मुझे जितनी मेरी समझ है वो मोमेंटम शायद ये ब्रेक कर नहीं पाएंगे। तो अब जी वही जी चीज है, इसलिए योगी जी और मोदी जी अपना अपना स्कोर सेटल करने में लगे हुए हैं। अब बस 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 मैं वही मैं यही सवाल, मैं दोबारा 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 लौटता हूँ आशुतोष जी, आपने सारी चीजों को लगभग लगभग आपने एलोबेट कर दिया है, आपने बता। एक जी चीज जोड़ना चाहता हूँ जस्ट, बिल्कुल आप फाइनल। एक जो इनका टूल किट है, टूल किट में एक बड़े महात्मा जी हैं बाबा रामदेव, वो बहुत जल्दी से आए और बयान दिया कि नाम लिखने में क्या दिक्कत है। मुझे लगता है कि अगर वो देखते होंगे ये चैनल को और नहीं भी देखते हो, तो हम लोगों को उन तक मैसेज पहुंचाना चाहिए कि बाबा रामदेव जी पहले अपना नाम तो सही सही बता दो, वही 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 हो गया, उनकी मुट्ठी उनकी भी खुल हाँ, गई, उसको भी रामकृष्ण उसको यादव भी जी कोर्ट। अपना नाम बताएं, बाबा रामदेव नहीं, रामकृष्ण यादव, फिर उनको पता जी चलेगा जी कि जी कितना सम्मान मिलता है समाज। देखिए राजनीतिक दल है तो स्टेप्स तो सारे उसके राजनीतिक ही होंगे, समाज की चिंता होती तो ये सारा तो करते नहीं ना। और जो जो ये करते रहे हैं पिछले 50-60 सालों में, ये सारा हर बार इन्होंने ये साबित किया कि मानवता के विरुद्ध है, जी और हमेशा से देश को बांटने की शक्तियों में इनकी गिनती होती है, अभी भी है, लगातार है। और देश का सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जब ये करता रहा है तो उसमें कोई डाउट नहीं, हमने भी देखा। मुश्किल इनकी क्या है, जो मैं पहले भी कह रहा था, इनकी मुश्किल ये है कि ये जिस देश को संचालित करना चाह रहे हैं वो देश इनके मिजाज का है नहीं, दिक्कत इनको इसलिए हो रही। और जिस संस्कृति में हम लोग पल बढ़ के आगे आए हैं, यहीं पर आप देख लीजिए, हम 5 लोग हैं, हम क्या बातें कर रहे हैं, तो हमको उसकी चिंता है कि इस देश की मानवता बची रहे, सौहार्द बचा रहे। और मुझे लगता है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में इनको मैसेज दिया गया है, पर इनको वही बात है कि इनके पास कोई और अल्टरनेट है नहीं विजन कि और किस तरह बिल्कुल तक पास जा सकते हैं। और जो तीसरी चीज, जो दूसरी बात होती है कि भाई सरकारें अपना विकास गिनाती हैं, और विकास के पैमाने पे गिनाने के लिए सुधांशु सर कुछ भी नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये यही कर सकते हैं, इससे इतर कुछ नहीं है।